जब ये बात फिनिस्ट को पता चली तो उसे पछतावा हुआ और वो और भी उदास हो गया। धीरे धीरे उसके पैसे खत्म हो गए। बाहर जाकर फल खरीदता तो बच्चे छीन लेते। एक दिन उसने खुद आंधी से कह दिया, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, कहीं और जाओ। आंधी चला गया। अब फिनिस्ट बिल्कुल अकेला था। हालत इतनी खराब हो गई कि वो बाजार में सड़े गले फल खाने पर मजबूर हो गया। एक दिन जब उसे वो भी नहीं मिले तो वो खाली टोकरी लेकर वहीं बैठ गया। बाबा यागा उसी रास्ते से गुजरी और फिनिस्ट की दुर्दशा देखकर उसे कुछ खाने का सामान दे गई। उन दोनों के बीच कुछ बात होती उससे पहले ही गांव पर डाकुओं का हमला हो गया। वो निर्दोष लोगों को मार रहे थे और लूट रहे थे। फिनिस्ट देख तो नहीं सकता था, लेकिन वो लोगों की चीखें साफ सुन सकता था। जैसे ही डाकू उसके करीब आए, उसने आवाज के सहारे उन पर जवाबी हमला किया। बिना आग की रोशनी के वो एक साथ 2-3 डाकुओं से भिड़ गया। एक डाकू ने उस पर रस्सी फेंकी, लेकिन फिनिस्ट ने वो रस्सी पकड़कर उस डाकू को घोड़े से नीचे खींच लिया और खूब पीटा, लेकिन पीछे से हुए हमले ने उसे बेहोश कर दिया। होश आने पर फिनिस्ट ने खुद को एक जहाज में पाया। उसकी गर्दन और हाथ एक लकड़ी के तख्ते में बंधे हुए थे। उस जहाज में बाबा यागा और गांव के कई और लोग भी थे जिन्हें डाकुओं ने गुलाम बनाने के लिए पकड़ा था। थोड़ी देर में फिनिस्ट को पता चला कि आंधी भी वहां है, लेकिन वो आजादी से घूम रहा था। यागा के पूछने पर आंधी ने बताया कि उसने डाकुओं को यकीन दिला दिया है कि वो उनका हमदर्द है, इसीलिए वो खुलकर घूम सकता है और साथ ही गांव वालों की निगरानी भी कर रहा है। दरअसल वो एक चाल खेल रहा था। आंधी के पास एक सोने का चिराग था जो उसने चुपके से डाकुओं से उड़ाया था। जैसे ही उसने उस चिराग को रगड़कर साफ किया, उसमें से एक विशालकाय जिन्न बाहर निकला। सब लोग डर से कांप उठे। नीचे का शोर सुनकर एक डाकू आया, लेकिन जिन्न ने उसे मारकर उछाल दिया। जब जिन्न आंधी के पास उसकी इच्छा जानने आया तो आंधी ने घबराते हुए कहा, वापस चिराग में चले जाओ, और जिन्न वापस चला गया। थोड़ी देर बाद एक और डाकू आया और तलवार की नोक पर उसने आंधी से चिराग छीन लिया। जहाज अरेबिया पहुंचा। वहां सभी गांव वालों को गुलाम के तौर पर बेचने के लिए खड़ा किया गया। तभी एक नकाबपोश व्यक्ति आया और उसने फिनिस्ट, बाबा यागा और आंधी तीनों को खरीद लिया। वो उन्हें अपने भव्य महल में ले गया। महल में पहुंचकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वहां यंत्रमानव यानी रोबोट सारे काम कर रहे थे। उस नकाबपोश ने अपना नकाब उतारा और बताया, मैं एक वैज्ञानिक हूं। ये सभी रोबोट मेरे बनाए हुए हैं। वैज्ञानिक ने बताया कि वो गुलामों को खरीदकर आजाद करता है और उसने इंसानों की जिंदगी आसान बनाने के लिए तमाम तरह की मशीनें बनाई हैं। फिनिस्ट ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे वो एक ताकतवर योद्धा था और कैसे अंधे हो जाने के बाद उसकी जिंदगी जहन्नुम हो गई। वैज्ञानिक